ओके गाइस, तो यार अब अपन पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट, है ना। इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैथमेटिक्स ही नहीं, पूरी इंजीनियरिंग, पूरी साइंस, पूरी स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी जिंदगी भर आगे काम आएगा, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। इसके बिना आप जेई तो क्लियर कर ही नहीं पाओगे और साथ ही में इंजीनियरिंग भी नहीं पढ़ पाओगे, तो आप आर्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या था? आपके पास जैसे कोई फंक्शन है, उसकी आपको रेट ऑफ चेंज निकालनी थी, तो आपने क्या कर दिया, उसका df बाय dx, ये होता है डिफरेंशिएशन। वैसे ही अगर अपन को ये वाला फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते तो हमें ये फंक्शन मिल जाता है, समझ रहे हो। मतलब अगर हमें किसी चीज की रेट ऑफ चेंज दी हुई है, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये फंक्शन मिल जाता है। या इन अदर वर्ड्स अगर अपन समझें, जैसे अपन को दिया हुआ है एक स्पीड वर्सेस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ये चलो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये अपना वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का, है ना। तो इसका जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वो बता रहा होगा डी वी बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन हो गई। लेकिन अगर अपन इसके अंदर का एरिया देखते हैं ना, ये अगर अपन एरिया देखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट, विच इज व्हाट, पी डी टी का इंटीग्रेशन। ये तो पता है ना भाई, इतना तो समझ गए होगा ना अभी तक काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, एरिया अंडर कर्व बता रहा है बेसिकली। अब ये जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, आगे क्लियर हो जाएगा, इससे हम बढ़ेंगे। बट बेसिकली इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो अपन को जैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी यार, कि ये वेलोसिटी अगर v से चल रहा है, एक वेरिंग वेलोसिटी v से चल रहा है टाइम t, तो हमें अगर ये पूछा जाए कि यार भाई ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम क्या करेंगे, ये सारे ग्राफ के जो अंदर के जो एरियाज हैं इनको ऐड करेंगे। यही इंटीग्रेशन होता है, नाम से ही पता चल रहा है इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो मुझे पता है कुछ लोग अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। पहले दिन कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन को कुछ एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एंड जी, दो फंक्शन है, सच दैट जी डैश जी डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास दो फंक्शन है जो इस तरह से, बेसिकली जी इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ, तो हम ये कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, ये, ठीक है। ये होती है आपकी इंटीग्रेशन। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि आप इस पूरे का अगर डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो क्या आएगा बताओ, जी डैश एक्स प्लस जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सी इज बेसिकली कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 पाई ई, कुछ भी हो सकता है ना। ये हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें या इसका इंटीग्रेशन करें, बात सेम ही आएगी, समझ रहे हो। सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करें या इसका डिफरेंशिएशन करें, हमें हमेशा वापस से एफ मिल ही जाएगा। तो इसलिए हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे अगर ये होता फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा वापस से। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं ये, मतलब नहीं ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसे समझो। तो अब जैसे ये फंक्शन है एक, और एक ये फंक्शन है, ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, कोई डिफरेंस है ना दोनों में, इसमें वन ज्यादा है। अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, जी डैश एक्स, इसका करोगे तो भी जी डैश एक्स आएगा, क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, लेकिन यार डिफरेंशिएशन तो सेम आ रहा है। तो ये चीज इज बेसिकली व्हाट, ये चीज, समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। तो हमें पता नहीं चला ना यार कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही है ना। मतलब ये वाले फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये भी मिल सकता है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये भी मिल सकता है, दोनों का डेरिवेटिव सेम ही आ रहा है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार कि यार ये वन की जगह कभी टू आएगा, कभी थ्री आएगा, कभी फोर आएगा, कभी फाइव आएगा, इससे बढ़िया क्या करो, यहाँ पे एक सी वैल्यू डाल दो, क्योंकि सी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो वैसे भी जीरो आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ गए। तो इसलिए ये चीज अपन ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा और इसके अंदर हम मोस्टली फॉर्मूले ही लिखेंगे, और ये कैसे क्या डराए हुए हैं वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो यार, क्योंकि एक चीज आपको कहीं ना कहीं कराई भी जाता है, ठीक है। तो अपन फॉर्मूले लिखेंगे बहुत सारे, ये सारे फॉर्मूले अपने नोट्स में लिखना और याद करना। सेल्फ नोट सबसे अच्छे नोट्स होते हैं, बनाते जाओ और याद करते जाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हालांकि हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन यार आप याद रखो, बेस्ट होता है, ठीक है। याद रखना है सारे फॉर्मूले। सबसे पहला आपका इंटीग्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी टू द पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद करके बताओ, और जहां पे मैं जो भी लिखूं ना, एक बार खुद से सोच के देखो कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिल जाए। बेसिकली इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका इंटीग्रेशन करने पर ये चीज, सॉरी डिफरेंशिएशन करने पर ये चीज मिल जाए। तो ऐसा अगर आप सोचोगे ना थोड़ा बहुत, तो आपको ऐसा कुछ फंक्शन मिलेगा, दिमाग में आएगा, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन a इंटू एन प्लस वन, प्लस सी यहाँ पे आएगा, और n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस वन हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना थोड़ी, ठीक है, क्योंकि 1/0 फॉर्मेट हो जाएगा।
तो अब ये कैसे आया सोचो थोड़ा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका लॉजिक ये है कि इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, आंसर आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहले तो नीचे वाले तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, उनमें कोई पंगा ही नहीं, ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला x टू द पावर n फॉर्म का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू x टू द पावर n का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, क्या होता है बताओ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे n की वैल्यू n प्लस वन है, तो ये वाला नीचे आ जाएगा और पावर में क्या चढ़ जाएगा, ऊपर वाले की पावर माइनस वन, तो ये यहाँ पे n आ गया। अब यहाँ पे चेन रूल लगाओ, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a होगा, तो a कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये बच गया। देखो सेम आ रहा है डिफरेंशिएशन, इसका सेम आ रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सबको मैं से प्रूव नहीं करूंगा, मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, आप प्लीज इनको याद करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफ dx 1/1 ax प्लस बी, इसका क्या होगा बताओ, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे मॉड्यूलस साइन लगा दो चाहो तो, ठीक है, क्योंकि हमेशा अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए ना। अभी क्यों आया, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो भाई, यही आएगा, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा बताओ, 1/a इंटू ई टू द पावर ax प्लस बी, और यहाँ नीचे प्लस सी हर चीज में होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। नेक्स्ट बताओ क्या करें अपन, a टू द पावर लग देते हैं, a टू द पावर px प्लस q कर देते हैं, क्या आएगा बताओ, बताओ, तुमने पढ़ा हुआ है यार, नहीं पता चल रहा, ये हो गया। ये क्यों आया, क्योंकि इसका जो आप इंटीग्रेशन करोगे ना, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्लस सी तो आएगा ही, क्योंकि इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, ये आपको बताया गया डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर, आपको बताया गया डिफरेंशिएशन फॉर्मूले जब आपको लिखाए थे, आपको आना चाहिए ये चीज, और नहीं भी आया तो आप इससे इंस्पायर होकर भी कर सकते हो ये चीज, सेम कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये होता है बेसिकली, ये याद रखना है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, डेराइव करने बैठोगे एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा, पेपर छूट जाएगा, फिर आप बोलोगे कि यार मेरा तो जेईई एग्जाम निकला नहीं, एजुकेशन सिस्टम इज बैड, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, फॉर्मूला याद करो ये तुरंत, ठीक है, फॉर्मूले याद हुए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ देखते हैं अपन, साइन ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे cos का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें माइनस साइन x आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, अभी के लिए ये फॉर्मूले याद कर लो, समझ लो कि भाई ये डंडा जब सामने आ जाता है तो ये आता है, धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में अपने आप आ जाएगा। ये चीज पहले दिन किसी को समझ में नहीं आती है, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं कि ओ भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है भाई जिंदगी में, मेरा जेईई कैसे निकलेगा, ऐसी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, और फॉर्मूलों पे ध्यान दें, ठीक है ना। और इसको समझने की सबसे अच्छी तरीका होता है फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लो, फिजिक्स जो बच्चा पढ़ेगा ना उसी को इंटीग्रेशन समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे अप्लाई बहुत होता है। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई अप्लाई कहाँ होता है, तो आप कहाँ से समझोगे क्या चीज है, ठीक है ना। तो ये आपने लिख डाले फॉर्मूले, और ये ax प्लस बी देख के डरना नहीं है, ये x ही लिखा हुआ है, ये x प्लस बी भाई इसलिए डाला है कि कभी यहाँ पे a और b डाल दिया तो कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे बस ये बताना चाह रहे हैं कि भाई a डिनोमिनेटर में आ जाता है और कुछ भी नहीं है, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये डिनोमिनेटर में क्यों आया, चेन रूल की वजह से, बेसिकली समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि चेन रूल में आप x प्लस बी का डिफरेंशिएशन करते हो तो a आ जाता है ना, इसलिए 1/a डाल देता है, ये कैंसिल हो जाए, बस यही है। बाकी यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन याद रखना है, tan x का क्या हो जाएगा ln ऑफ sec x, बस ऐसा, ठीक है ना। तो ये घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन देख के हो जाएगा, है ना, कॉन्फिडेंस में रहा करो जिंदगी में, ठीक है। फॉर्मूला वैसे मैं आपको शीट भी दे सकता था, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि यार आप लोग प्लीज इंस्पायर होकर थोड़ा इसको पढ़ते जाओ, है ना, प्लस सी सब में आएगा, ठीक है, दिख गया। और आप आगे बढ़ो अब, ठीक है, कॉट तक अपने लिख लिया था, अपन और देखते हैं, सेक स्क्वायर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका तो यार पता होना चाहिए तुम्हें, सेक स्क्वायर बताओ किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का होता है, ये क्या लिख रहा हूँ, प्लस सी सब में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको कोई पूछे ना कि अंदर वाले का इंटीग्रेशन कितना है, तो वो बेसिकली कुछ भी नहीं है कि यार ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ही अंदर वाली चीज आ जाए। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं, cosec स्क्वायर x प्लस बी, बताओ ऐसा क्या फंक्शन लूं मैं, ऊपर वाले को देख के नीचे यार ध्यान में आना चाहिए यार, ये आपसे होना चाहिए यार, ये वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचो, एक तो 1/a आ ही जाएगा, और ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका जो इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर होता है,
कौन सा होता है बताओ, कॉट एक्स, लेकिन उसमें माइनस साइन भी आता है तो अपन यहाँ पे माइनस यहाँ डाल देंगे ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए, कॉट एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, ये बस इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये आ गया। कुछ बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बस ये चीज दिमाग में आनी, मैं जो अभी बोलने वाला वो अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो, ये अगर मिल रहा है तो तुम्हारा आंसर सही है। ये पूरी चीज का डिफरेंशिएशन कर डालो, इसका आंसर यही आएगा। बस यही है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह का फंक्शन फाइंड कर रहे हैं सच दैट उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें अंदर वाली चीज मिल जाए, बस यही है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, समझ में आया ये चीज मैंने जो बोली? हाँ, ये समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएशन तुम्हें आता नहीं है तो वो जाके पढ़ो प्लीज, है ना। और ये समझ में आ गया तो चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट है sec इंटू टेन। अब बताओ sec x इंटू टेन एक्स किसके अंदर होता था, बताओ बताओ, याद है तुम लोगों को? sec x इंटू टेन एक्स कौन से के डिफरेंशिएशन में आता है, sec x के अंदर आता है, डाल दो। और यहाँ पे 1/a क्यों डाला, चेन रूल की वजह से, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये ax प्लस बी का a बाहर आएगा, तो a को a से काटना भी था क्योंकि यहाँ पे कोई a आ नहीं रहा है। ठीक है ना, अब इसका उल्टा भी एक होता है, क्या, इसमें आप कोसेक और टेन कोसेक्स और कॉट को डाल दो। घबरा तो नहीं रहे हो भाई? इंटीग्रेशन में बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं और स्टार्टिंग में, लेकिन ये कुछ है कुछ नहीं हुआ, ये ऐसी घबराने की बातें हैं। ये आपके क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, देख के घबराते रहते थे फालतू का, बाद में पता चला ये कुछ भी नहीं था, वही चीज है ये, है ना, कुछ भी नहीं है, दिमाग खराब कर रखा है बस बच्चों का। ठीक है, ये कॉलेज में जाओगे ना एकदम फटफट इंटीग्रेशन होंगे तुम लोगों को, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, याद करते जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, नोट्स में लिख रहे हो ये चल, है ना। अपनी एनसीईआरटी के पीछे जाना, वहां पे तुम्हें और अच्छे से ऑथेंटिक मिल जाएगा थोड़ा, और वहां पे जाके याद कर लेना चाहो तो। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है, ये बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के बेवकूफ बनाया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया है, वही चीज है और क्या है इसमें, बस डाल दो वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही डाल दो, यही आ जाएगा, सेम है और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। ठीक है, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं यार, है ना। नेक्स्ट है अपना क्या, cosec x का। ठीक है, अब यहाँ पे ax प्लस बी वाला टाइम पास करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब बहुत बड़े हो रहे हैं ना फॉर्मूले, तो बच्चों को दिमाग खराब नहीं करना है, इसलिए ax प्लस बी अपन हटा रहे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि 1/a आ जाता है सब जगह, ठीक है ना। अब cosec x का अगर आप निकालते हो तो क्या आता है, ये थोड़ा अजीब सा आता है। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट के जो बताया ना, ये यहाँ से sec x से cosec x से, यहाँ पे आपको स्पेशली थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि पहले वाले जो फॉर्मूले थे ना उससे sin x cos x e to the power x cot x x square x, ये क्या यार, ये बच्चे याद रखते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने पहले कर रखे होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होता है। लेकिन जैसे cosec x है, इस ये जो अब मैं आगे लिखने वाला हूँ ना, इसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा जिंदगी में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, समझ गए क्या? ये भी कर सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होता है ये चीज, और ये चीज सेम है, प्रूव करके देखो, ट्राई करो, अभी हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसका इनवर्स अगर आप करोगे तो यही चीज आ जाती है, क्योंकि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 होता है इसलिए, है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हो गए, अब थोड़े अपन अग्रम बग्रम टाइप्स के देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला देखेंगे। ठीक है, ये मैंने अब तक लिखा दिया तुमको 14-15 फॉर्मूले। अब ये कहां से आया, आपको याद हो तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले बताया था, नहीं बताया तो ध्यान रख लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, याद रख लो, नहीं पता है तो। ठीक है ना, ये अब इनवर्स डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है, ये बस वही है, उसका उल्टा डालते, साइन इनवर्स x का क्या होता है बताओ, ये होता है, तो डाल दिया, खत्म बात। ठीक है ना, याद रखना ये सब। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं dx अपॉन x√x स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, इसका क्या होता है। ठीक है, ये tan इनवर्स x का होता है, ये होता है आपका sec इनवर्स x/a का। ठीक है ना, समझ गए क्या, समझ में आया क्या? अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये आ गया तो इसका रूट का भी बताओ, तो बता देते हैं। यहाँ पे मैं dx, अरे dx 2 बार के लिख दिया, क्या कर रहा है, इसका ये होता है
ठीक है, तुम अगर इसका वो करोगे ना डिफरेंशिएशन, तो तुम्हें ऐसा ही कुछ मिल जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि आप क्या करो, और इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, साइन इनवर्स इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ, साइन एच इनवर्स एक्स बाय। अब ये क्या है साइन इनवर्स एच? ये होती है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री नाम करके एक चीज होती है, ठीक है। ये चीज 11th-12th सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत शायद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट इसको समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये कॉलेज लेवल पे भी, मतलब मेरी डिग्री का फाइनल ईयर अभी हो गया है ऑलमोस्ट, और मैंने अभी तक इस चीज को एनकाउंटर नहीं किया। आप जब तक मैथमेटिक्स में नहीं करते हो ना स्टडीज, आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार दिमाग में रख लो कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाय ए होता है ये, ठीक है। दिमाग में रख सकते हो, किसी को बहुत ज्यादा ही सपने हो तो, बाकी कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। और ये मैं कहूंगा कि आप, मैं यही कह रहा था कि आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे अपन अभी करके देखते हैं फटाफट से। तो ln समथिंग का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन समथिंग, ठीक है। अब इसके अंदर चेन रूल लगाओ, 1 प्लस 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको तुम करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर वाली चीज जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी कुछ ना कुछ करके, समझ रहे हो। ये नीचे वाली चीज, और देखो ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होकर नीचे यही बचेगा। तो इस तरह से आप प्रूव करिए, है ना। प्रूव करने से क्या है, दिमाग खुलता है, डिफरेंशिएशन थोड़ा स्ट्रांग होता है, स्पीड बनती है। जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं ना, उनको तुम प्रूव करने की कोशिश करो कि यार राइट में जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करके पहली वाली चीज लेके आओ, ठीक है। एक और आया अपने सामने फॉर्मूला, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आंसर काफी सिमिलर सा है पहले से, ठीक है। अब इसको भी करके देखो आप, इसको करके देखो आप कि भाई कैसे आ रहा है ये, है ना। काफी सिमिलर से फॉर्मूले अगर आप देखो, जैसे अगर आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, कॉस एच इनवर्स एक्स बाय ए, वो साइन था, ये कॉस है, ठीक है। और देखते हैं अपन, थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है। अब ये भी एक दिमाग में क्वेरी आई, ठीक है। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, इसका आंसर ये है। ये सब कैसे करने हैं वो सब आगे आएंगी कई सारी चीजें, तो घबराओ मत। अगर तुम ऐसा लग रहा है कि भाई चीज पता ही नहीं चल रही है कैसे आई, तो थोड़ा बहुत आगे, जैसे ये वाली चीज ना, इसका आगे अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। एक और अपना ये हो गया इसका उल्टा भाई, वैसे बताने की कुछ जरूरत नहीं है, माइनस साइन लगा दो बस, एक आगे, ठीक है ना। ये आ गया आंसर्स। अपन नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा ढंग का है फिर भी, और ये चीज थोड़ी याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ना, इतना ऑब्वियस नहीं है, मतलब आप एकदम दिमाग लगा के नहीं निकाल सकते इतना इजीली जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो ये होता है आपका, मतलब ये होता है, इसका कुछ कर नहीं सकते, याद ही करना है। मतलब ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए, निकालने के तरीके आगे आएंगे, लेकिन एक बार याद होना चाहिए, क्योंकि यार आप एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं तो बैठ के निकालूंगा, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर अपन देखें, ठीक है, एल एन के अंदर थोड़ी अजीब सी चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ प्लस सी तो आएगा ही। तो क्या है ये, एक्स बाय टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, ठीक है। थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है मुझे पता है, बट क्या कर सकते हो, ठीक है। इसका छोटा भाई एक आ गया है अब यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाय टू एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस सी, ठीक है ना। तो ये थोड़े अजीब से फॉर्मूले हो गए। अब एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, लास्ट के दो और हैं, वैसे कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप याद रख लीजिए, ठीक है, कभी आ जाए बाय द वे। इस तरह क्वेश्चन फिजिक्स में कभी कभी काम आ जाती हैं। फिजिक्स में तुम कभी ओलंपियाड वगैरह में जाना चाहोगे ना, तो ये चीज काम आएगी आपके इस तरह के, क्योंकि वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो होते हैं ना, उनमें कई बार ये चीजें काम आ जाती हैं, ठीक है ना। e टू पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx, बहुत ही एसिमेट्रिकल सा फॉर्मूला लगता है कि क्या है ये, मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि यार यहाँ पे a आया, यहाँ पे b आया, तो है काफी ब्यूटीफुल चीज है। आप इनमें थोड़ा डीप करोगे ना फ्यूचर में जाके, जब आप कैलकुलस के अंदर कुछ करते हो अपनी जिंदगी में, तो आपको और चीजें मिलेंगी देखने को, है ना, प्यारी प्यारी सी। तो ये अपना लास्ट फॉर्मूला होगा, इसमें a के आगे आपका cos के आगे a आएगा,
और साइन के आगे बी आएगा, ठीक है ना। तो यार ये तमाम फॉर्मूले हो गए। तो यार आपका पहला टास्क ये रहेगा इस चैप्टर में, ये फॉर्मूले याद हो, ठीक है। इंटीग्रेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहला फॉर्मूले याद होने चाहिए, दूसरा टेक्निक्स याद होनी चाहिए, टेक्निक्स या थ्योरम्स, ठीक है। ये जिन दोनों बच्चों को याद है ना वो सारे क्वेश्चन बना लेगा चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो पूरे इंडिया में ज्यादा बच्चों से नहीं बनेगा, तो उसकी चिंता ही नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले याद करो यार, इनके नोट्स बनाओ, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बार वेरीफाई और कर लेना, क्योंकि कई बार क्या है मैं जो पढ़ाता हूँ और एनसीईआरटी में जो लिखा होता है ना थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है, लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है, तो आप वो वाला फॉलो करिएगा, है ना। ओके गाइस, तो यार अब अपन ने फॉर्मूले देख लिए, तो अब अपन यार फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को कुछ थ्योरम आपको बता देता हूँ, कुछ बेसिक सी बातें जो ऑब्वियस सी हैं कि यार आप अगर एक कांस्टेंट एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करके फिर उसका इंटीग्रेशन निकालते हो तो आप कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि 2 sin x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यानी कि -2 cos x, समझ में आया, और प्लस सी कर दो। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भैया 2c करना चाहिए था ना, वो इससे फर्क नहीं पड़ता, सी इज अ कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, तो 2c को भी तुम कांस्टेंट सी ही लिख सकते हो, इसलिए अपन नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि तुम अगर प्लस माइनस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो दो फंक्शंस का और उसका कंबाइंड इंटीग्रेशन ले रहे हो, इट इज द सेम एज प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ दोस, समझ लो। ये बेसिकली आपका वही है कि एडिशन आपने अंदर की है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इंटीग्रेशन को, ठीक है, वैसा कुछ आप समझ सकते हो। एक और बात ये कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, और ये मैंने आपको वैसे पहले बता दिया था, अगर आपके पास ये आपको पता है कि यार इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका ये मतलब है कि अगर आप f of ax plus b यूज करते हो ना, वो क्या हो जाएगा g of ax plus b डिवाइड बाय a प्लस c2। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे a वे डिवाइड हो रहा है, बट समझिए बात को, है ना, कि आप नीचे a ला सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इनको यूज करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 4x पावर 7 dx, क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। 4 बाहर आ जाएगा सबसे पहले, अंदर x पावर 7 dx, इसका क्या हो जाएगा बताओ, x पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस c कर दो तो क्या हो जाएगा 4/8 x टू द पावर 8 प्लस c, यानी x पावर 8/2 प्लस c, ठीक है। समझ में आया, ये सिंपल सिंपल चीजें तो सबको आती है, ठीक है। अब इसमें और लंबा चौड़ा जैसे करें, जैसे अपन ये वाला क्वेश्चन देखें, 2 टू द पावर x log 2 3, इसका इंटीग्रेशन अगर अपन को देखना है तो यहाँ पे अपन को बस लॉग के नियम लगाने, ठीक है। यहाँ पे लॉग का नियम लगाओगे, इट इज नथिंग बट 3 टू द पावर x dx, ठीक है। ये चीज 3 टू द पावर x लिखी हुई है ना, नहीं पता चल रहा है तो जाके देखो आप उसमें क्या कहते हैं उसको अपना, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि इन दोनों को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, लॉगरिथम के रूल्स हैं। ये क्या होता है 1 होता है तो 3 टू द पावर x हो गया ना। ये समझ में नहीं आया तो भाई तुम्हें फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स याद नहीं है, ठीक है। मैंने तो बता भी दिया फिर कैसे आ रहा है ये। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3 टू द पावर x अपॉन ln x, सॉरी ln 3 प्लस c, आ गया आंसर। ज्यादा कुछ खतरनाक है नहीं, यहाँ पे तो कुछ इंटीग्रेशन का था भी नहीं, ठीक है। अब जैसे तुम्हें किसी ने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे ये ले लेते हैं अपन, ठीक है, cos x cos 2x dx, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कैसे करेंगे, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x cos 2x, ठीक है ना। कांस्टेंट को अंदर बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बताया था। ये अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अब अपन बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, कुछ खास कर नहीं रहे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है कि भूल गए, cos a प्लस cos b याद है कि भूल गए, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 इंटू साइन 3x अपॉन 3 प्लस साइन x प्लस c, आ गया आंसर, ये लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में इस क्वेश्चन में क्या होता है, पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के आपको इस तरह में रिड्यूस करना होता है जिसको आपका फॉर्मूला याद हो। इसका फॉर्मूला क्या आपको याद है, नहीं है, तो अपन इसको इस फॉर्म में बना दे। इसका फॉर्मूला याद है, हाँ बिल्कुल याद है, कर लिया आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की सोच लगती है, तो मैं वही कह रहा हूँ मैथमेटिक्स क्यूमुलेटिव है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, अगर आपको अलजेब्रा के रिजल्ट्स याद नहीं है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए अपन लोग। अपन थोड़ा आगे एक नया मेथड देखते हैं। तो ये तो था पहला तरीका फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने के प्रॉब्लम सॉल्विंग इनसाइट अगर अपन बात करें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में, इसमें दो ही इनसाइट्स हैं। पहला है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले सारे आपको लर्न होने चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं है तो कैसे करोगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और नेक्स्ट इनसाइट ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ी ट्रिक्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री की चीजें याद होनी चाहिए, आपको अलजेब्रा की सारी चीजें याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो प्लीज करो यार, वरना नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया
अगर तुम्हें cos a प्लस cos b वाली आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो कैसे करोगे, तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो वो चीजें प्रैक्टिस करो फिर आगे बढ़ो, वही मैं कहता हूँ, स्टार्टिंग से कहता है कि प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ो, नहीं आता है तो पीछे जाओ वापस, है ना। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चीज अपन देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, ये चीज आपने फिजिक्स में की होगी, अपन एफ ऑफ एक्स को एक पर्टिकुलर होता है उसको टी से रिप्लेस कर देते हैं, एक सब पार्ट ऑफ द फंक्शन को टी से रिप्लेस कर देते हैं और फिर उसके टर्म में करते हैं सच दैट कि हमें इसका इंटीग्रेशन आता हो। जैसे क्वेश्चन आया, इवेल्युएट x अपॉन x पावर 4 प्लस 2x पावर 2 प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब यार ये चीज अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये थोड़ा रेमिनिसेंट उस तरह का लग रहा है, कुछ इस तरह का कुछ आपको याद आ रहा है इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अपन t लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, हाँ अगर एक्स स्क्वायर t है तो x dx इंटू 2 की वैल्यू हो जाएगी dt, ठीक है, dx बाय dt कर दो, तो यानी कि x dx की वैल्यू आ जाएगी dt बटे 2। इसको यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x dx यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, तो dt बाय 2 आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, ये क्या टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब ये थोड़ा डुएबल फिर भी लग रहा है, तो ये ऐसा कुछ है, हाफ इंटू डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ रहा है। अब आप ये चीज को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, ठीक है, ये चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ tan इनवर्स t प्लस 1 प्लस सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब होता है तो उसका tan इनवर्स x होता है, याद करो, नहीं याद है तो भाई जाके देखो, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या है, अपन को इसका फॉर्मूला याद नहीं था क्योंकि यहाँ पे x dx आ रहा है और ना अपन कुछ पता ही नहीं चल रहा है बेसिकली, लेकिन अपने नोट के अगर x स्क्वायर को t रख देते ना तो ये एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। एक तरह से मैथमेटिक्स का मैजिक आप समझो, इसको कुछ भी समझो, ये बेसिकल चीज हो रही है। तो अपन को इस तरह से t को मोल्ड करना है कि यार अपना ये जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, अपन सब्स्टिट्यूशन क्या किया, अपन ने fx कोई एक चुना, यहाँ पे fx की वैल्यू x स्क्वायर है, उस x स्क्वायर की जगह अपन ने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। देखा है ना वो मेसी आता है सब्स्टिट्यूशन करता है, गोल पे गोल दाग देता है, देखा है ना कभी मैच वैच, नहीं देखा, देखा करो यार, है ना। तो वो यही है बेसिकली, सब्स्टिट्यूशन आया ये लास्ट मिनट में 80th मिनट पे और गोल पे गोल करके चला गया है और ये अपना इंटीग्रेशन हो गया, मैच जीत गया अपन, ठीक है ना। तो चलो यार अब अपन इसके आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन इसके अंदर कुछ और चीजें जैसे अपन देखें, जैसे आपको किसने ये पूछ दिया, ये थ्योरम समझो, कुछ भी समझो आप, ठीक है ना। जैसे इस तरह की चीज आप देखो, f ऑफ x टू द पावर n, ठीक है, f डैश x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज को समझो कि एफ एक्स को अगर अपन t मान लें, ठीक है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, dt बाई dx, तो f डैश x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt, इसके यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो ये क्या लिखा हुआ है, t टू द पावर n इंटू dt, यानी कि t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ही था, इसको लोग थ्योरम पढ़ते रहते, क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा आंसर, f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो इस तरह के करते रहते हैं ये लोग टाइम पास। तो यहाँ पे टी आपको डाल के सब्स्टिट्यूट करके देख लेना है, ठीक है ना। जैसे एक और अपन देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अपन ये देखते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स टू पावर एन इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर एन टू द पावर 1 बाय एन। इसमें आप क्या करो, ठीक है ना, यहाँ पे आप है ना डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर एन को बाहर निकाल लो एक, तो ठीक है, एक x को आप बाहर निकाल लो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, यहाँ पे x टू द पावर n को मैंने बाहर निकाल लिया ना, तो पावर 1 बाय n चढ़ के ये x रह जाएगा। अब आप क्या करो, इसको पूरे को t मान लो, ये जो अंदर है ना उसको t मान लो, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू t अगर अपन करेंगे ना तो dt कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस n x, ये हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आएगा एक तो आपका माइनस डी टी बाई एन, ठीक है, और ये देखो एक्स टू पावर एन प्लस 1 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, dx बेसिकली ये वाली पूरी वैल्यू अपने पास आ गई, जो ये चाहिए था ना अपन को, ये पूरी वैल्यू अपन ने डी टी बाई माइनस एन से रिप्लेस कर दी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ, ये था टी टू द पावर 1 बाय एन। अब ये इजी हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस 1 बाय एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर माइनस 1 बाय एन डी टी। अब ये क्या निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना, इसका तो शायद डायरेक्ट फॉर्मूला पता है अपन को, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, बेसिकली थोड़ा क्लेवर वे में सोचा अपन क्या सब्स्टिट्यूशन करें। फिर यहाँ पे अब देखो ये दिमाग लगा के आता है थोड़ा बहुत, इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपीरियंस से चीजें सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये चीज आप ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला टाइप आप मान लो,
कि यार जब भी इस तरह का आपको दिखे ना कि यार पावर है उसके ऊपर 1/पावर समथिंग है, तो आप इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करके सोच सकते हो एक बार, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है पूरा प्रैक्टिस का गेम है मेरे भाई, पूरा प्रैक्टिस का गेम है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना, मैं कहूंगा इसके अंदर आपको लगाना चाहिए कम से कम 100+ क्वेश्चन लगाने चाहिए। ये तो अब तक अपन ने देख लिया इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला, ठीक है। एक अपने देखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दोनों तरीके के काम किए, दोनों चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं, दबा के प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। अपन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये क्या होता है, देखो आप क्या करो, आपके पास दो फंक्शंस है अगर fx और gx, ठीक है। आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और अब आपको इनका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो पहले आप सिंपल वाला जो फंक्शन है फर्स्ट वाला उसको सिंपली लिख डालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन से, ठीक, समझ में आया। अब आप क्या करो, माइनस करो इसमें से इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब अंदर एक बड़ा सा आएगा टर्म, वो मैं लिखता हूँ क्या है, ठीक है। अंदर क्या करो, आप पहले वाले का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाले के इंटीग्रल से, ठीक है। समझे क्या किया मैंने, सेकंड वाले का इंटीग्रल लिया, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन लिया, उनको मल्टीप्लाई करके उनका इंटीग्रल ले लिया। या इसको अगर अपन ऐसे समझे, अगर आपका u इंटू वी का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इट इज नथिंग बट, और u और v फंक्शंस ऑफ x है और dx के टर्म में इंटीग्रेशन हो, ये शॉर्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का dx, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो पहले u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पूरा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, u डैश इंटू v। समझ में आया क्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कोई अगर आप है ना ये वाला इंटीग्रेशन आप कर रहे हो ना अंदर वाला, इसमें कांस्टेंट मत इंक्लूड कर देना, यहाँ पे सी ऐड मत कर देना गलती से भी, वरना पूरा आंसर गलत आ जाएगा। कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की वैल्यू ले रहे हो ना, वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रखनी है आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो होगी भी। दूसरी बात ये कि आपको है ना fx और gx जो है वो डिसाइड करने का एक तरीका होता है आईलेट नाम करके, आईलेट, ठीक है। लेट आए हम क्लास में, आईलेट। अब ये क्या होता है आईलेट मैं बताता हूँ, ILATE, ठीक है। ये कहता है कि आप क्या करो, ये आपको मैं एक ऑर्डर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, ILATE। इसमें जो बाद में आ रहा है ना उसको आपको चुनना है एज द g ऑफ x, ठीक है। जैसे आपके पास दो फंक्शन है f of x, g of x। I क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये होता है लॉगरिथमिक, ये होता है एल्जेब्रिक, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो आपका जो g of x है वो कौन सा होगा जो इस लिस्ट में बाद में आ रहा है, इन दीज टू फंक्शन। अब ये क्या है मुझे पता है, आप लोग समझ रहे हो भाई क्या बोल दिया ये, मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने sec इनवर्स x dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, sec इनवर्स x को अपन t मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रिक एक साथ यूज होंगी, तो इसका मतलब क्या है, sec t इक्वल टू dx का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब x इक्वल टू sec t हो गया यहाँ पे, बेसिकली इतना समझ में आया, ठीक है। तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा, sec t इंटू tan t इंटू dt, ठीक है कि नहीं है। तो अब इसको अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू sec t tan t इंटू dt। अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है साफ कि यार यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है दो तरह के फंक्शंस की, तो यहाँ पे शायद हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। तो अब यहाँ पे आपको सोचना कैसे है कि यार f of x gx of x कैसे सिलेक्ट करें। तो पहले तो यार एक रफ रूल जो मैं फॉलो करता हूँ और ये हर जगह वैलिड नहीं होता है, लेकिन आपको इस तरह के फंक्शंस में ब्रेक करना है जिसका इंटीग्रेशन आपको याद हो। तो अब यहाँ पे अपन t इंटू sec t एक फंक्शन ले सकते थे, लेकिन क्या अपन को उसका इंटीग्रेशन याद है, नहीं। अपन t इंटू tan t भी एक फंक्शन ले सकते थे, लेकिन क्या आपको उसका इंटीग्रेशन याद है, नहीं। अपन को इंटीग्रेशन किसका याद है, sec t इंटू tan t का याद है, बिल्कुल याद है, t का याद है, बिल्कुल याद है। तो अपन इनको फंक्शंस चुनेंगे। तो अब पहले कौन सा आएगा जो इस लिस्ट में पहले हो, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। एक है आपके पास t एल्जेब्रिक और sec t tan t क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बाद में कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो ये वाला g हो जाएगा। तो ये g हो जाएगा, तो ये सेकंड फंक्शन है g और ये आपका फर्स्ट फंक्शन है f। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी बताओ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना होगा sec t, यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन लेते नहीं, बताया था। फिर आप क्या करो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो 1, सेकंड का इंटीग्रेशन करो 2, इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो t इंटू sec t, अब माइनस, अब sec t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, ln ऑफ sec t प्लस tan t, ठीक है कि नहीं है, समझ में आया क्या। और प्लस सी आ गया यहाँ पे, और अब t की जगह आप डाल दो जो भी है आपका, तो क्या हो जाएगा ये sec इनवर्स x,
ठीक है, इंटू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, तो वो एक्स ही हो गया एक तरह से, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस ln ऑफ सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स यानी x प्लस tan ऑफ सेक इनवर्स x, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा जो भी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डेमोस्ट्रेट क्या करना था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये, ठीक है, समझ में आया क्या। यहाँ पे कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं लेना है, आइलेट रूल यूज करना है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इसमें जो बाद में आ रहा है ना उसको आपको जी ले लेना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे आप ये वाला एग्जांपल चुनो, कौन सा है अपन, चलो इस वाले की बात करते हैं, ठीक है, x इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, जैसे ये एग्जांपल आप सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखो तो आपको साफ दिख रहा है यार, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्ट लगेगा, ठीक है, ये और ये आइलेट रूल लगाओ, लॉगरिथमिक पहले आता है, ठीक है, लॉगरिथमिक पहले आता है यानी फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा, समझ रहे हो, मतलब जो बाद में आ रहा है ना, यहाँ पे एक फंक्शन ये फंक्शन ये वाला कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको अपन फर्स्ट फंक्शन चुनेंगे, एक्स वाले को बाद में, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, समझ में आया ना, यहाँ 1/2 लगा दो, बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब अपन को इसका इंटीग्रेशन कर डालना है, ठीक है ना। तो अब बताओ क्या करें, तो ये वाली चीज तो क्लियर है, ये अपना आंसर आ गया, इसको लास्ट में ऐड कर देंगे। अपन को इसका निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अब इसका अपन को निकालना है ना, इसमें अपन थोड़ी त्रिकोणबाजी लगाएंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, मतलब अपन को बेसिकली ये निकालना है, ठीक है ना। ये अगर निकल जाएगा तो फिर तो तुम सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना यार, इतना तो करोगे भाई, है ना, यहाँ तक कैलकुलस तक आ गए, इतनी अलजेब्रा तो आती है ना तुम्हें, कि इसका अगर मैं तुम्हें वैल्यू बता दूं तो तुम्हें बस सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना है। तो अपन को इसका वैल्यू निकाल, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन याद है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln ऑफ मॉड x प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी डाल दो बस, और कुछ नहीं, तो ये 1/t इंटू डी टी हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया, कहाँ से, यहाँ और यहाँ से, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। बस सिंपल सा हाईलाइट रूल लगाना है और निकाल डालना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की बात है बस, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो और अच्छी चीजें अपन को, यहाँ पे थ्योरम टाइप्स आ जाता है, एक दो रूल्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। वो है एक तो e टू द पावर x, अरे भाई सॉरी, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म का अगर आपके पास कुछ आ जाता है, ठीक है ना, इसका आंसर होता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये कैसे यार, आप सोच सकते हो ना, इसका आप अगर इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पे चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाओगे तो यही आ जाएगा जैसे। और एक और इसका ये भी इंप्लीकेशन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो आंसर आता है ना वो x इंटू एफ ऑफ एक्स आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखो इसके ऊपर आप लगाओ डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके, तो x फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ये आ गया, और सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो ये आ गया। जैसे आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया ln ऑफ x प्लस 1/ln ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन, अगर आपको ये पूछा है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, ln के अंदर ln अगर आ रहा है इतना ज्यादा, तो x t इक्वल टू e टू पावर x को अपन मान, सॉरी x इक्वल टू e टू पावर t अपन को पुट कर देना चाहिए, कई बार हेल्प मिलती है, बेसिकली ln x इक्वल टू t पुट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है इससे, इंटीग्रेशन ऑफ ln t प्लस 1/t स्क्वायर इंटू e टू पावर t dt, ठीक है ना। इसका करोगे ना dx निकालोगे तो इतना ही आ जाएगा वो। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली अगर अपन देखें तो, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर वाला मिटा देता हूँ। बेसिकली अपने पास ऐसा कुछ आ गया है, अपन को फाइंड करना है e टू पावर t इंटू ln t प्लस 1/t स्क्वायर dt। इसको मैं थोड़ा अगर ऐसे लिख दूं तो क्या लगेगा तुम लोगों को, e टू पावर t इंटू ln t माइनस 1/t प्लस 1/t इंटू 1/t स्क्वायर। अभी मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले लिखे थे उसके फॉर्म में लिखा है, e टू पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है बेसिकली, ये सेम चीज लिखी है, देखो कैसे। ये अगर आप एफ एक्स मानो, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, सेम चीज लिखी हुई है, देखो है कि नहीं है, सही है कि नहीं बोल रहा हूं मैं, बताओ। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू पावर t इंटू ln t माइनस 1/t,
ये इसी का डिफरेंशिएशन लिखा है मेरे भाई, मैं बस इतना बोल रहा हूँ। ये फॉर्मूला विद एफ ऑफ एक्स एज दिस, इसको यहाँ डालो, इसको यहाँ डालो, सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन समझो इस बात को कि ये इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस टाइप का है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था कैसे आता है, ठीक है ना। इसका आप डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही चीज आएगी। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती है दिमाग में रहनी चाहिए। अब x की जगह डाल दो वो चीज, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ln ऑफ ln x माइनस 1 बाय ln x का स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना, सिंपल। तो इंटीग्रेशन में वही है, फॉर्मूले याद रखोगे, ट्रिक्स दिमाग पे रखोगे ना एकदम से, तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, वरना तुम अटके रहोगे, हाँ सोचोगे भाई कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, जो एग्जांपल्स कराए ना मैंने इस लेक्चर में वो सब खुद से भी ट्राई करिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया, अब तक अपन ने फॉर्मूले देख लिए इंटीग्रेशन के, जो आपको सबको याद होने चाहिए। फिर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा, फिर अपने कुछ क्लेवर टाइप के इंटीग्रेशन देखे, एक्सपोनेंशियल और वो वाले लास्ट में कुछ कराया ना मैंने एग्जांपल अभी ये वाला। तो चलो ठीक है, इसके बाद अपन कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंटीग्रेशंस देखेंगे कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। और फिर अपन पार्शियल फ्रैक्शंस ये सब की भी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज रिवाइज करिए इस चैप्टर को, है ना। ऑलराइट गाइस, तो यार अब अपन ने इंटीग्रेशन के काफी तरह के तरीके देखे, अब अपन कुछ और टाइप की इंटीग्रेशंस देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन इस तरह के इंटीग्रेशंस देखना चालू करेंगे इन पर्टिकुलर, ठीक है। मैं फॉर्म लिख रहा हूँ और अपन बहुत देर तक अब इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक इस तरह की इंटीग्रेशन आपके सामने आ गई, ठीक है, कि यहाँ पे एबीसी की जगह 1 2 3 माइनस 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समझ रहे हो, मतलब मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक है कि यही चीज अंडर रूट में आ गई नीचे, और एक कह रहा है कि ये चीज ऊपर अंडर रूट में आ गई, ठीक है। तो ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल आता तो कर लेते अपन पॉलिनोमियल लगा के, ऐसे में क्या करना है, तो क्या करना है आपको, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके फिर करना है। जैसे अपन इसके एग्जांपल लेते हैं या इसका एग्जांपल लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल उठा के बताऊंगा, बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। जैसे तुम्हें पूछ लिया, ये बताओ बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल हो, करना यही है, इसको क्या करो, स्क्वायर प्लस समथिंग फॉर्मेट में लिख डालो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन अंडर वाले को, ठीक है, अंदर वाले को ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड जो अपने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे होता तो नीचे लिख देते, यहाँ होता तो ऐसे लिख देते, समझ रहे हो। और फिर आप क्या करो, अब यहाँ पे आप टी वाला सब्स्टिट्यूशन कर डालो, ठीक है ना। अब ये चीज बेसिकली इजी बन गई, अब इसमें कुछ खास रहा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन करो आप, क्या आ जाएगा आंसर इसका बताओ। x प्लस 1 को अगर आप इसमें लिखो t, और तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे dt आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना, समझ गए ना। इंटीग्रेशन आ गया, आप कर देना यार, ठीक है ना। कैलकुलेशन वगैरह करना आपको आना चाहिए इस लेवल तक, है ना। फाइनल आंसर लेके जाओ, आंसर इसका आएगा कुछ इस तरह का, मैं लिख देता हूँ ताकि तुम वेरीफाई कर पाओ। हाफ इंटू एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 ln मॉड x प्लस 1, ये ब्रैकेट है सिंपल, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, ठीक है ना। तो क्या करना था इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, समझ में आया क्या। तो इस तरह का जब टाइप आया तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। जैसे एक और एग्जांपल अगर अपन देखें, dx अपॉन रूट 2 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx, जैसे ये है, इसमें क्या करेंगे बताओ, इसमें अपन नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वापस से लगाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज से। इसका नीचे अगर आप देखोगे तो ये चीज लिखी हुई है बेसिकली। अब आसान हो गया, अब तुम कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन करके, क्या आ जाएगा आंसर। वैसे इस तरह की चीज हमने बता भी रखी है आपको कैसे करनी होती है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है ना, सिंपल है, आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आने की यहाँ से कैसे आया ना, यानी आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला और इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आया, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये चीजें ऑब्वियस हो जानी चाहिए, जेई में जो बच्चा रैंक लाएगा उसको ये चीज ऑब्वियस दिखेगी भाई यहाँ से यहाँ क्यों हो गया, ठीक है। उसको फॉर्मूला याद होगा कि भाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी अपॉन वो सब, ठीक है। वो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पीछे जाके पढ़ो उसको, है ना। तो ये थी एक तरीका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब अगर आपको इस तरह का कोई दे दे तो कि ऊपर px प्लस क्यू आ रहा है, अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो क्या कर सकते हैं, सोचो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज नीचे रूट आ गया, इसको कैसे करेंगे बताओ। एक और क्या हो सकता है कि यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया px प्लस क्यू, और फिर यहाँ पे रूट ऐसी आ गई। नॉर्मल होता तो अपन कर लेते मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल वाले तरीके से, है ना, लेकिन यहाँ पे रूट आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, px प्लस क्यू को एक्सप्रेस करते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। d अगर मैं लिखता हूँ डिनोमिनेटर तो a इंटू डी डैश
प्लस बी, इस तरह से लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल कराऊंगा, अच्छे से समझना, ठीक है, एक एग्जांपल कराऊंगा, अच्छे से समझना, ठीक है। आपको जैसे पूछ लिया इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है, ठीक है, समझते जाओ ये चीजें भी क्यों कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को अपन इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो 2x माइनस 3 को अपन लिख देते हैं जैसे लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नेक्स्ट वाला, नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला क्या होगा 2x प्लस 3 प्लस म्यू, ठीक है, लैम्डा म्यू ए बी जो भी है, ये चीज करके तुम्हें लैम्डा म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो लैम्डा कितना आ गया 1 आ गया, और म्यू कितना आ गया तुम्हारा 3 माइनस 6, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया, तो अपन अब इसको ऐसे लिख देंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, लैम्डा माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 लिख दिया। अब आप इसको लिखो, ये इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा कुछ बच्चों को, जो होशियार बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्या करना है। तो ये चीज क्या लिखी है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, याद करो ये क्या होता था, एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ln ऑफ अंदर वाला नीचे वाला, ठीक है। अब ये चीज क्यों आई, इसका आप डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, नीचे 1/x होके आ जाएगा ये, और ऊपर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने बताया नहीं था आपको, एफ डैश एक्स इंटू 1/x, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, इस तरह का फॉर्मेट ई वाला डिस्कस करते हुए कि उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यार नहीं भी हो तो यार ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स जब भी आ रहा है तो वो ln ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले टर्म का ये आ गया। सेकंड वाले टर्म को कैसे करेंगे, सेकंड वाले टर्म का मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको कैसे करना है, ठीक है ना। वो चीज आप कर सकते हो 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट से कर सकते हो ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाले टर्म को कर सकते हो ना परफेक्ट स्क्वायर बना के, मैंने बताया था इसको क्या लिखेंगे x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, उस तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, tan इनवर्स शायद इसका आएगा, है ना, सॉरी ln ऑफ समथिंग समथिंग टाइप से आएगा इसका, है ना। तो ये भी अपन एक टाइप सीख लिया, ठीक है। तो इसमें पहले टाइप में अपन ने क्या किया, डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। दूसरे टाइप में अपन क्या करते हैं, जहां पे इस तरह का आ जाए कि px प्लस q आ रहा है और नीचे कुछ आ रहा है, वहां पे पहले इसको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू a प्लस b फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ये वाली चीज आपकी चली जाएगी एक अलग तरह की इंटीग्रल में। ये बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा d डैश अपॉन d इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा ln ऑफ d आ जाता है, ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन करते हो ln ऑफ d आ जाता है ये, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाली चीज का तो आप कर ही सकते हो पुरानी वाली टेक्निक से, ठीक है। ये आपने एक एग्जांपल देख लिया। चलिए तुम लोग के लिए मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है। जैसे अपन को ये बोल दिया इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, पहले तो 2 को सेपरेट कर लो बाहर, ठीक है। पहले 2 को सेपरेट करके अपन 2x प्लस 3 लेते हैं, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू लैम्डा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। अब यहाँ पे अंडर रूट का डिफरेंशिएशन मत करने लग जाना, ये नीचे वाले का ही करना है, ठीक है। तो ये जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस म्यू इंटू प्लस म्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 और म्यू की वैल्यू हो गई -1, ठीक है ना। तो ये चीज चलो ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। ये मैंने इग्नोर करो, इस चीज को इग्नोर करो यार आप लोग, ये जो मैंने यहाँ पे 2 इग्नोर, ये मैंने 2 है ना वो कॉमन आ जाएगा, ये चलो यार ये कर लो, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट वाली चीज क्या हो जाएगी, ये 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या है ये चीज, ठीक है ना। ये चीज लिखी हुई है, ये ऊपर वाला क्या है इसका डेरिवेटिव है, और नीचे वाला क्या है इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, -1 बाय रूट ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ये वाली जो चीज है, ये चीज आपको करनी आनी चाहिए, कहां से आनी चाहिए, जो मैंने पिछले टाइप बताई थी, क्या, अंडर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख दो, x प्लस 2 होल स्क्वायर -3 आएगा शायद ये, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये वाला इंटीग्रेशन तो हो गया, और ये वाले में क्या लगाएंगे अपन बताओ, यहाँ पे आपका एक तरह से चेन रूल ही लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसका आप कर लो जो भी वैल्यू है इसकी डाल दो आंसर में, ठीक है। यहाँ पे 3/2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, है ना, -1/2 प्लस 1 आएगा ना, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। आपके पास जैसे कोई दो पॉलिनोमियल है f of x और g of x, ठीक है। अब आप
एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जब कर देते हो ना, मतलब दो पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 जैसे ये है, तो इसको हम कहते हैं रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपका जो डिग्री ऑफ एफ है वो अगर डिग्री ऑफ जी से कम होता है, ठीक है, जैसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले की जो डिग्री है वो कम है दूसरे वाले से, क्योंकि इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 2 है ना। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन मतलब कि नीचे इसके कुछ आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है कि यार ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, जैसे ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, जैसे यही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, we divide fx by gx so that the rational function is expressed in the form phi x plus something by something। जैसे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x plus 3 upon x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो कई बार इस तरह का डिफरेंस इंटीग्रेशन को करना होता है ना, उसको अपन इस तरीके से करके इजी कर सकते हैं। ये चीज इजीली हो जाती है और ये चीज भी हमने कई बार करनी सीखी होती है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन नाम की एक चीज में ब्रेक कर देते हैं। अब वो क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे अपन को ये बोला गया कि रिजॉल्व, ये एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नहीं होते हैं, सब पता चल जाएगा। जैसे आपको बोला इसको अपन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। ठीक है, अब इसका यूज क्या हुआ मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए क्या तरीका है इसका, इसको आप ऐसे लिख डालो। ठीक है, ये जो है नीचे वाला जो आपका ये जो टर्म है ना, इसके अगर अपन फैक्टर्स लिखते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स लिखते हैं अपन। ठीक है, जी ऑफ एक्स जो उसके फैक्टर्स लिखो, इसके फैक्टर्स आप निकालोगे तो कुछ ऐसे आएंगे। फैक्टर्स निकालना तो होता है ना मेरे भाई, एक जीरो निकाल लो, इसका x इक्वल टू 1 डाल के देखा, साफ दिख रहा है जीरो आएगा इसका एक, है ना, मतलब x इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो उसको अपन अलग ले लिया और फिर दूसरे का फैक्टराइजेशन कर लिया, तो इसको ये बेसिकली ये चीज लिखी हुई है 1 अपॉन ये। तो इसको अपन ऐसे लिख डालते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन 2x प्लस 1, अपन इसको ऐसे लिख डालते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, फिर अपन क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो इसको तुम अगर लिखोगे तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो तो यही आ जाएगा, इसका अगर तुम एलसीएम लेके लिखोगे तो न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर को इक्वेट करोगे तो 1 न्यूमरेटर बराबर इसका न्यूमरेटर क्या आएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे का एलसीएम लेके इसके इक्वेट कर रहा हूँ। मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो नीचे x माइनस 1 x प्लस 2 और 2x प्लस 1 तो कट जाएगा इधर उधर से, और ऊपर 1 1 बचेगा तो उसको इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 करेंगे, अपन x का कोएफिशिएंट 0 करेंगे और जो कांस्टेंट है इसको 1 के इक्वल करेंगे। ये करके हमें a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे हमें a की वैल्यू मिलती है 1/9। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो इतनी आएगी, b की वैल्यू 1/9 और c की आती है -4/9। यानी कि ये जो अपन को दिया था ना फंक्शन, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/9 x माइनस 1 प्लस 1/9 x प्लस 2 माइनस 4/9 2x प्लस 1। अब ये आसान होगा कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये ओरिजिनली अपन से सॉल्व नहीं होता, लेकिन अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया तो अपन से हो गया। तो जैसे कभी भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे एक और क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, ये अपना एक और क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब x प्लस 1, ठीक है, dx। ये सारे टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में डालते जाओ, ये याद करने आपको कि इस तरह क्वेश्चन है तो कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन कौन सा है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, जिसके अंदर ऊपर नीचे जो है वो एक पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो अपन ने ये लिख दिया कि जो अंदर वाली चीज है इसको अपन इक्वेट कर देते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। क्या इससे काम चल गया? नहीं। अब यहाँ पे अपन को जैसे पावर इसमें जितनी ज्यादा है ना उतनी डालनी पड़ेगी। जैसे इसमें पावर 3 है ना, तो आप ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन भी इसमें इंक्लूड करोगे। कौन सा? स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। ठीक है, इतने से काम नहीं चलता है। अगर आपकी पावर यहाँ पे k है तो a बाय x माइनस 1 पावर 1, c बाय x माइनस 1 पावर 2, d बाय x माइनस 1 पावर 3, k तक लेके जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप इसका एलसीएम लेके निकालो वैल्यूज तो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, और फिर आप सॉल्व कर डालो, है ना। इस तरह से करना है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 आ जाए, एक्स स्क्वायर का 0 आ जाए, एक्स का क्या आ जाए 3 आ जाए और एक्स पावर 0 का 1 आ जाए। ठीक है ना, इसके इक्वेट कर देना है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके अपन को एबीसीडी की वैल्यू मिल जाएगी और फिर अपना इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि इन चारों का इंटीग्रेशन अपन को आसान है। ठीक है ना, तो ये था बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, एक पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल को इस तरह से एक्सप्रेस करने की एक तरीका है।
क्यों करते हैं अपन ये? क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करना आसान होता है, तो इंटीग्रेशन पूरे का हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, दिमाग में रखना। ठीक है, अब इसके अंदर और भी वैसे चीजें होती हैं जो आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। अब आपको जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया किसी ने, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां पे के कोई कांस्टेंट है। जैसे आपको ये क्वेश्चन मिल गया, तो इसमें आप क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर डालते हैं और एक्स माइनस प्लस 1 बाय एक्स को आप टी पुट कर देते हैं। जैसे तो मैं ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, या माइनस प्लस है, अगर यहाँ पे ऊपर प्लस है तो यहाँ पे ऊपर माइनस होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर बाय 16, जैसे इसका इंटीग्रेशन तुम्हें निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से, अब देखो अपने दिमाग में उसी समय आना चाहिए फॉर्मूला देखते ही कि अरे ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है, ये चीज हमने करी हुई है, अरे इस तरह का फॉर्मेट है ये तो मेरे भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन डाल देते हैं आंसर, क्या आएगा, इसको अपन डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ये तो। ठीक है, अब अपन एक्स माइनस 1 बाय एक्स को टी लिख देंगे। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस था। तो अब ये ऊपर वाली चीज जो है, ठीक है ना, ये बेसिकली कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये चीज आपको थोड़ी सोच के समझनी होगी कि ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको अभी तक आ जानी चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ रहे हो आपको इतना आ जाना चाहिए यार, है ना, कि अगर आप इसकी बैकलॉग क्लियर करना चाह रहे हो, आप इसका रिवीजन करना चाह रहे हो, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए इतना। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन बेसिकली, इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर वाली चीज मिल जाएगी मोर और लेस। ठीक है, और नीचे भी ऐसी कोई चीज होती है, सॉरी यहाँ पे 4 बाय एक्स लिखना है। ठीक है, 4 बाय एक्स, सॉरी, तो ये वाली जो चीज है इसको आपने ऐसे लिख डाला। अब यहाँ पे a होता है तो यहाँ पे अपन a बाय एक्स लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ये चीज का अपन ने डिफरेंशिएशन किया, अपन को ऊपर वाली चीज मिल गई और नीचे वाली चीज भी अपन इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अपन t जैसे ही लिख देंगे तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया, इंटीग्रेशन आता है अपन को, इसका कर डाला सॉल्व। ठीक है ना, समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किस तरह का करना है ना उसके बारे में अपना मेन अब चैलेंज हो गया है। तो अपन अलग अलग तरह के देख रहे हैं। अपन ने देखा है कि अपॉन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, तो उसमें क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग कर देंगे, क्योंकि उसके इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो जाते हैं। फिर मैंने और तरह के देखे, फिर मैंने पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाई करके देखा, वहां पे अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं न्यूमरेटर को। फिर अपन ने और चीजें देखी, फिर अपन किस पे गए, पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, तरीका होता है सॉल्व करने का, जिससे इजी हो जाता है, उसका भी मैंने आपको बताया कैसे करना है। फिर हमने इस तरह के इंटीग्रेशन में देखा कि यार एक्स प्लस डिवाइड करके एक्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स को अपन टी मान लेते हैं, उससे हो जाते हैं। अब एक और तरह का टाइप अपन देखते हैं। ठीक है, और ज्यादा बहुत टाइप बच्चे नहीं है, मुझे पता है। अब आप लोग थोड़े बोर होने लग गए होंगे, थोड़े से ही बचे हैं ना, घबराओ मत। ठीक है, एक और टाइप कौन सा होता है, ये वाला टाइप। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन ax प्लस बी इंटू रूट पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू रूट पी एक्स प्लस क्यू। बेसिकली पॉलिनोमियल इंटू रूट ऑफ अनदर पॉलिनोमियल का इनवर्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या करना होता है, पी एक्स प्लस क्यू जो होता है इसको टी स्क्वायर लिख दो, क्यों, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। जैसे आपको एग्जांपल है dx अपॉन x माइनस 4 x माइनस 4 इंटू रूट एक्स प्लस 5। तो इसमें क्या करेंगे अपन, x प्लस 5 को टी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे डालो तुम चीज, तो ये क्या हो जाएगा, dx टी dt। ठीक है ना, 2d dt ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका t। अब ये t और t कट गए। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब ये चीज तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब ये चीज आती है ना तुम लोगों को, ठीक है कि नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो अब कर डालो, है कि नहीं? तो ये अपना एक और टाइप हो गया यहाँ पे। अब एक और जैसे इस तरह का टाइप आ गया, तो क्या करें यार, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे? ठीक है, ये सारे टाइप्स बता रहा हूं भाई, दिमाग में डालते जाओ, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। यही चीज तो होती है कोचिंग, कि आपको ये टाइप बता दिए जाए कैसे करने हैं ना, बच्चे उलझते रहते हैं कि भाई कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर एक और क्या हो सकता है, क्या ये भी स्क्वायर वाली टर्म हो और ये भी उस तरह की टर्म हो। ठीक है, तो जैसे ये वाली टर्म आपके पास है, इसमें अपन ये करेंगे। एक और आपके पास इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ये वाला एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस जे एडवांस में यूं क्यों आ सकते हैं, ठीक है ना, दिमाग चलाते रहना है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया था, बताओ मैंने तुमको, कि इस वाले को टी डाल दो, 1 बाय टी डाल दो।
तो x माइनस वन इक्वल टू 1/t हो गया, ठीक है ना। इसको अपन डालेंगे तो क्या आ जाएगा dx की वैल्यू, ठीक है। ये सेम इंटीग्रेशन को अपन थोड़ा अलग तरीके से लिखना है, तो dx क्या हो जाएगा -1/t² इंटू dt, x माइनस वन क्या हो जाएगा 1/t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/t + 1 स्क्वायर -1/t -1 ठीक है ना। अब तुम इसको अगर थोड़ा खोल बोल के देखोगे ना तो ये बेसिकली इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा कुछ, ठीक है। ये बेसिकली बन जाएगा आपका ऐसा कुछ -t² + t + 1 यहाँ पे -dt। और ये चीज अपन ने करनी सीखी थी थोड़ी देर पहले, ये चीज अपन ने थोड़ी देर पहले करनी सीखी थी, ठीक है। सीखी थी कि नहीं सीखी थी? 1/√ax² + bx + c फॉर्मेट सीखा था कि नहीं सीखा था मेरे भाई, बताओ। नहीं सीखा था तो पीछे जाके देखो, सिखाया है मैंने कैसे करना है। परफेक्ट स्क्वायर +1 तरीके से करना है, परफेक्ट स्क्वायर ± समथिंग स्क्वायर, या जैसा भी बनना है, ठीक है ना। ये चीजें नहीं समझोगे भाई फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी, प्लीज याद करते चलो, ठीक है। तो ये मैं टाइप्स बता रहा हूँ ना, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, जे एडवांस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कर लोगे फिर लोग, फिर दिमाग में चलाना है कि अरे हाँ कल्पित भैया ने बताया था इस तरह का फॉर्मेट जब भी आता है ना जिंदगी में तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और ये वाली सब्स्टिट्यूशन करके ये चीज ऐसी बन जाती है, ये चीज बन के ऐसी चीज बन जाती है। ये चीज अपन ने करनी सीख रखी है बचपन में, यानी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक और क्वेश्चन टाइप आपका हो गया। अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन टाइप आ जाता है काफी सिमिलर सा, इस पे एग्जांपल करने की खास जरूरत नहीं है, बट आप समझ जाओ अपने लेवल पे। जैसे यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर है, बस यहाँ पे r की थोड़ी कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे x = 1/t डाल देंगे, तो इससे भी क्वेश्चन हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये वाली जो टर्म है ना, चलो यार एग्जांपल करा ही देते तुम लोगों के लिए, तुम लोग बाद में बोलोगे कि भाई कराया नहीं एग्जांपल, है ना। करा देते हैं एग्जांपल यार, यहाँ पे थोड़ी वीडियो लंबी सही, पूरा रिवीजन कराएंगे अच्छे से, है ना। तो x = 1/t डाल के देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, -1/t² इंटू dt आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतना समझते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या होगी, यहाँ पे आप डालेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 1/t² इंटू √1 - 1/t²। इस सबको तुम थोड़ा खोलो इधर उधर करोगे ना तो ये कुछ ऐसी चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका t dt अपॉन t² + 1 इंटू √t² - 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा, किसका, t² - 1 = y² का। ये सब्स्टिट्यूशन करते ही ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन करते ही ये चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, क्यों, क्योंकि ये y बन जाएगा, ये y² + 2 बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा dy, इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर अपन कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन भी मैं आपको बता ही रखे हैं ब्रेकिंग करके कैसे करते हैं, है ना। तो ये चीज अपन सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट कुछ इंटीग्रेशन के टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। वो चीजें यार इतनी यूजफुल नहीं है वैसे, बट तो भी समझ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप की थोड़ी चीजें आएंगी, जैसे आपको इस तरह का कोई किसी ने क्वेश्चन दे दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में से आता नहीं है, √(x - α अपॉन β - x) या √(x - α इंटू β - x), ठीक है। मतलब समझो x माइनस समथिंग और समथिंग एल्स माइनस x, या फिर x माइनस समथिंग समथिंग माइनस x। तो ऐसे में आपको x को सब्स्टिट्यूट कर डालना है, अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज जो हो रहे हो ना कि भाई ये क्या कर दिया कैसे कर दिया, कोई लॉजिक नहीं है इसकी, ये आपको याद करके डालना है डायरेक्ट। नहीं कर सकते हो तो फिर नहीं निकलेगा, फिर एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर और कोई तरीका ही नहीं करने का, ठीक है। याद करके ही होता है, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट जैसे एक और ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, अगर कि एक ही साइड में है कि x की जगह -x नहीं है, ये 1 नहीं है ये, ठीक है। या फिर एक और क्या हो गया, x माइनस समथिंग इंटू x माइनस समथिंग एल्स। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे अल्फा sec स्क्वायर थीटा माइनस बीटा tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है। और एक और हो गया क्या, 1/√, यही चीज इसका ही छोटा भाई। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे t² या फिर x माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे t², और ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल करके बताऊंगा फर्स्ट टाइप। यहाँ पे मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन किस तरह की करनी है। ये चीज तुमको जब आ गई ना तो तुम पूरा हर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाओगे। ये चीज केवल एक तरीके से आएगी प्रैक्टिस से। मैंने आपको टाइप्स बता दिए, उनको नोट्स बना के लिख डालोगे कौन से टाइप पे किस तरह का फॉर्मूला लगता है, और उस पर प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे टाइप मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी जेई में आएंगे सब कवर, ऑलमोस्ट क्या, अभी सारे कर दिए, जितने होते हैं उससे ज्यादा बता दिए मैंने, ठीक है। x-3 अपॉन x-4, जैसे तुम्हें ये इंटीग्रेशन दिया तो याद करो हमें क्या बोला था, क्या बोला था हमें, क्या जब ये दे दिया जाए ना x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है 3 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस
4 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन तुम जैसे ही रख दोगे ना यहाँ पे, इसको करके देखो, ये सब्स्टिट्यूशन तुम करके देखो, तुम्हें राह मिल जाएगी। ये सब्स्टिट्यूशन तुम जैसे ही करोगे ना, तुम्हें इजीली उसी समय पता चल जाएगा भाई कैसे सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, तुम्हारी चीजें कैंसिल होकर उस चीज हो जाएगी। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत वॉक थ्रू करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, याद करो ये चीज कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 3 सेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे अपन माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आपका dx जो है उसको भी आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो। तो ये कुल मिला के ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये चीज कट के आपकी एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बन जाएगा जो आपको आता होगा। ठीक है ना, ये जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ ना सब्स्टिट्यूशन के, ये वेल वर्क मेथड्स है। लोगों ने इस पे पूरी थ्योरीज बना के इनको प्रूव किया हुआ है कि ये चीज काम करती है। ठीक है, ट्रिक है एक तरह की कि यार ये चीज अगर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना ये वाला इसमें, तो ये इजी हो जाएगा। वही चीज करनी है अपन को। ठीक है ना, समझ गए। अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे अपन करते हैं इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको जैसे दे दिया जिंदगी में, ठीक है, जैसे आपको इस तरह का कुछ दे दिया है। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़े ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा नया सेक्शन, अभी तक अपन एल्जेब्रिक वाले देख रहे थे, है ना। एल्जेब्रिक में स्टार्टिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडिंग वाले फिर भी जैसे भी जो लास्ट बताया वो फिर भी आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वापस से इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अगर आपको इस तरह का दे दिया जाए इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई मेन वगैरह में आ जाते हैं, बोर्ड तक में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। ये वाला बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी कंबाइन हो रही है। ठीक है, या फिर dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ पैटर्न पता चल रहा है यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप में दिख रहा है। ठीक है ना, इस केस में आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेक स्क्वायर एक्स से। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है इनटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स कर दो इसको, सेक स्क्वायर एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और tan x इक्वल टू t पुट करना है। ठीक है, ये पहली टाइप हो गई। दूसरा टाइप आपका हो गया, अगर आपकी इंटीग्रेशन इस तरह की है dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या फिर dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस c cos x। अगर इस तरह की है कि यार स्क्वायर नहीं आ रहा है कहीं पे भी, लेकिन एक सिंगल पावर आ रही है। ठीक है, समझ जाओ टाइप, समझो अच्छे समझो टाइप। ठीक है, टाइप में आधे लोग भटक जाते हैं कि यार यहाँ पे साइन स्क्वायर आ रहा है तो भी ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, यहाँ पे सिंबल आ रहा है तो भी ये फॉर्मूला लगाएंगे। वो नहीं करना है। ऐसा अगर हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, साइन और कॉस को tan ऑफ हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो कैसे करना है मैं बताऊंगा, और tan x/2 को t पुट कर देना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कुछ फॉर्मूले लगा के tan x/2 फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दो, उसको t पुट कर दो। इसका एक एग्जांपल करके बताऊंगा मैं, तो घबराना मत। ठीक है, अब एक और टाइप आपका आता है कि a cos x, ठीक है ना, a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन l cos x प्लस m sin x प्लस n। समझ लो क्या है ये n सॉरी, कि यार ऊपर a cos साइन का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन है cos साइन का किसी भी तरह का, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया। तो अपन क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर को अपन एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस c। समझ गए क्यों, क्योंकि a फिर अलग हो जाएगा और b इंटू डी डैश अपॉन डी का अपन कर लेंगे पहले वाले तरीके से, है ना। फिर और ये जो है ये अपन ने पहले पढ़ ही रखा है कैसे करना है सेकंड वाले के अंदर, इसी पार्ट के अंदर। ठीक है ना, तो इससे इजी हो जाता है। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं 2-3, जैसे एक आपको एग्जांपल में कराता हूं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। जैसे ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये सेकंड टाइप का फॉर्मेट है, 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह का फॉर्मेट है। ठीक है ना, तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स को अपन हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, साइन एक्स को अपन पुट करेंगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x को अपन पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेसिकली
इसको अगर आप ये वैल्यूज डाल के सॉल्व करोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा लोगा के, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 + tan x/2 का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीजें एक साथ इन चीजों का ध्यान रखना है। इसको आपको बेसिकली यहाँ पे डालना है 1 + tan स्क्वायर x को आपने सेक स्क्वायर x/2 इस तरह से लिख दिया, तो ये बेसिकली आ जाता है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, तो ये ऐसा हो जाता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपको क्लास 11th में आनी चाहिए। ये नहीं आ रही है तो इसमें आपका इंटीग्रेशन वीक नहीं है, आपका ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा वीक है। तो प्लीज वो पढ़ के आओ फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई तुम्हें हर एक चीज यहाँ पे स्टेप वाइज बताएंगे या तुम जेई के पेपर में करके आओगे हर एक चीज स्टेप वाइज, तो भाई फिर हो गया तुम्हारा जी। ठीक है, प्लीज है ना, थोड़ा समझो इस बात को, है ना। मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं कि अरे कई लोग क्या करते हैं, ये बातें बताते ही नहीं बच्चों को, बच्चे खुश होते रहते हैं भाई हमें तो आती है हर चीज, और फिर जेई के दिन खराब होते हैं। अब ये बातें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जेई के दिन फिर नंबर कम आएंगे तो गलत है ना। इससे बढ़िया मैंने आपको अभी बता दिया। अब आप पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो, फिर आपके नंबर अच्छे आएंगे, वो ज्यादा बेटर चीज है। अभी बुरा लगेगा लेकिन नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है ना, भले के लिए ही कह रहा हूँ। तो टी को अपन ने पुट कर दिया tan x/2 ऑफ, ठीक है, बताया था ना tan x/2 को टी पुट करना है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 + t² + 2t इंटू dt अपॉन 2t। ठीक है ना, मतलब ठीक है, आप इसमें 1/2 कैंसिल वगैरह करोगे ना तो ये कुछ आ जाएगा। अब ये क्या है बताओ, ये आपको इंटीग्रेशन आता है, ये बेसिकली ये चीज लिखी हुई है, ये 1/2 इंटू dt/t प्लस t प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब ये तीनों इंटीग्रेशन आपको आते हैं, इसका ln t हो जाएगा, इसका t²/2 हो जाएगा, इसका 2t हो जाएगा, और डाल दो t की वैल्यू, आंसर खत्म। ठीक है ना, तो समझ गए कैसे करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन देखो, एल्गोरिथम एक ही है, पूरे चैप्टर को बनाने का एक ही तरीका है। क्वेश्चन जैसे आएगा आइडेंटिफाई द टाइप, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज की एक ही है, आइडेंटिफाई द टाइप। ठीक है, मैंने बहुत सारे टाइप्स आपको बताया, मैंने आपको इस तरह का टाइप बताया, मैं एक बार लास्ट में समराइज भी करा दूंगा कौन कौन से टाइप्स मैंने बताया। ठीक है, आइडेंटिफाई किया टाइप को, फिर ए बी सी डी वगैरह की वैल्यूज निकाल लो और फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल डालो, फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूट। ठीक है, और फिर आंसर, बस और कुछ है ही नहीं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना आ गया ना आपको टाइप की कौन सा है, उसके बाद आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी, मैंने बता दिया फॉर्मूले कैसे करने हैं, ट्रिक बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, सब्स्टिट्यूशन बता दिया, उसके बाद आपको सॉल्व सिंपल करना है। ठीक है ना, अब जैसे अपन एक और देखते हैं। ठीक है, थोड़ा अपन इस बार ढंग का एग्जांपल एक देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ये वाला देखते हैं। बहुत लंबे लंबे से बन तो सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, टॉपिक्स की, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है इस चैप्टर में। 1000 बनाओगे 1001 और आ जाएगा, जैसे ये है। ठीक है, अब ये कौन सी वाली टाइप आइडेंटिफाई करो, कौन सी वाली टाइप आइडेंटिफाई करो, ये फर्स्ट वाली टाइप है, ये फर्स्ट वाली टाइप है, ये a + b cos² x नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या करना है याद करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है sec² x से, और फिर tan x = t पुट कर देना है। तो क्या मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा sec² x * dx अपॉन sec² x + 3। ठीक है, और sec² x क्या होता है 1 + tan² x, तो ये क्या हो जाएगा sec² x dx अपॉन 4 + tan² x। ओहो, tan x को अपन ने t पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा है dt, नीचे लिखा है 4 + t²। इसका इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है आपको कैसे करते हैं। आंसर आ गया, क्या आ जाएगा आंसर, इससे बताओ फाइनल, 1/2 इंटू tan इनवर्स tan x/2। ठीक है ना, प्लस c। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये तुम क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन याद नहीं है तो भी तुम क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या हुआ, आइडेंटिफाई किया टाइप कौन सी, आइडेंटिफाई टाइप करते याद है, अरे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भैया ने बताया था कि जब भी इस टाइप का आए ना कि 1/a + b cos² x dx, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec² x से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कर लिया, तो ये तुम्हें नहीं आता तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए याद करना जरूरी है। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगा के ये किया, फिर अपन ने इस टाइप में टी सब्स्टिट्यूशन किया। अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता तुम ये कर नहीं पाओगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वाली अगर तुम्हें इंटीग्रेशन भी याद नहीं ना तब भी तुम कर नहीं पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंस है फॉर्मूलों की और ये इंपॉर्टेंस है मेथड्स को याद करने की। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बस ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स किया, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे करने और फॉर्मूले, ये याद है जिस बच्चे को वो इंटीग्रेशन फोड़ के आ जाएगा। ठीक है ना, तो करो याद। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट अपना है, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत सताता था, ये मुझे बड़ा सताता था, मेरे को एक बार समझ में नहीं आई थी ये चीज। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अजीब सी चीज है, लाइक कोई यूज नहीं है इस चीज का। रिडक्शन फॉर्मूला, कितना प्यारा कलर है यार ये, रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, RF बोलते हैं इसको प्यार से।
क्या होता है रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आपको अगर इस तरह की चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आपको अगर इस तरह की चीज कैलकुलेट करनी है, sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx इंटू dx, इसको कैसे करते हैं, यहां पे ये चीज काम आती है। तो अगर आपके m और n जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, अगर वो इवन नेचुरल नंबर है तो आप हायर पावर्स को हायर एंगल में कन्वर्ट कर डालो, ठीक है। अगर एटलीस्ट वन ऑफ m और n ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, इनमें से एटलीस्ट एक ऑड है, तो है ना, मतलब एटलीस्ट अगर एक ऑड है, तो अगर m ऑड है तो cos x इक्वल टू t पुट कर डालो, ठीक है। इफ m इक्वल टू ऑड देन पुट cos x इक्वल टू t, अगर एटलीस्ट एक उनमें से ऑड है, ठीक है, और अगर नहीं है ये ऑड दूसरा है तो वाइस वर्सा, ठीक है ना, मतलब साइन को t पुट कर देना अगर n ऑड है, ठीक है। और अगर m प्लस n एक नेगेटिव नंबर है, केस 3, तो tan x इक्वल टू t पुट कर दो। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा, अब देखो ये मैं सच बताऊं ना, ये चीज जो है थोड़ी फालतू की चीज है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे तो मतलब ठीक है, ये बहुत ही रटने वाली चीज होगी एक तरह से, बट फिर भी समझ लो। जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया ये cos पावर 5x इंटू साइन पावर 4x dx। अब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने खेल के खेला कि इन्होंने साइन बाद में लिखा, तो आधे बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप क्या करो, साइन x इक्वल टू टी इसमें पुट कर डालो। क्यों साइन x इक्वल टू टी पुट किया, याद करो रिडक्शन फॉर्मूला की क्या, सॉरी इस तरह की इंटीग्रेशन के अंदर क्या तरीका था। m एंड n क्या इवन नेचुरल नंबर है, नहीं है यार, एक ऑड है। अगर एक ऑड है तो क्या करते हैं, केस 2 आता है, उसमें अपन क्या करते हैं, cos x इक्वल टू t पुट कर डालते हैं, तो कर दो, ठीक है। लेकिन वो तब पुट करते हैं जब m होता है ऑड, यानी साइन की पावर अगर ऑड है, साइन की पावर क्या ऑड है, नहीं है, cos की पावर ऑड है, बिल्कुल है, तो अपन sin x को t पुट करेंगे। जो ऑड नहीं है ना, जो ऑड नहीं है उसको t पुट करना है, अगर एटलीस्ट एक ऑड है तो अपन यहाँ पे पुट कर डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी है, इसका मतलब ये है। तो एक cos को dt dx के साथ ले लो तो dt यहाँ आ जाएगा, तो क्या बच्चा cos पावर 4x इंटू साइन पावर 4x, तो t टू पावर 4 आ गया एक, और एक और क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ये चीज क्या की है मैंने, cos पावर 4 को क्या लिख दिया मैंने, cos पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये चीज की है बस। और फिर ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल टाइप बन गया, कर डालो सॉल्व, खत्म बात, ठीक है। तो ये जो अपन ने ये जो टाइम पास किया है ना, ये होता है आपका रिडक्शन फॉर्मूला, कहते हैं इस चीज को, कि यार अपन किस तरह से इस चीज को मैनिपुलेट करें सच दैट आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब रिडक्शन फॉर्मूले अलग अलग लोग के अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको बताने वाला हूँ रिडक्शन फॉर्मूले और भी चीजों के, ठीक है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या था, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हें किसी ने बोल दिया कि tan टू द पावर nx dx का जैसा आंसर निकालो, तो अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको ऐसे लिख डालेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, जिन बच्चों को थोड़ा दिमाग चल रहा है आप सोचो क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा। sec square x minus 1 into tan square tan की पावर n minus 2 into dx, यानी कि क्या हो गया ये, अब थोड़ा दिमाग चल रहा है क्या हुआ ये, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, tan x को अपन अगर t लिख देते हैं तो ये आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो tan इनवर्स n माइनस tan रेज़ टू पावर n minus 1 into x माइनस i n minus 2, अभी i क्या मैं बताता हूँ, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमने ये देखा कि यार अगर हमको दिया हुआ था tan टू पावर nx dx हमें जैसे निकालना है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, तो अपन इसको इस तरह से ब्रेक किया, तो ये बेसिकली n minus 2 वाले वैल्यू पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे tan टू पावर nx आ रहा है और ये क्या tan टू पावर n minus 2x, तो अगर मैं इसको i of n बोलूं, मतलब nth इंटीग्रेशन ऑफ i ऐसा कुछ नाम दे दूं, और तो ये क्या हो जाएगा i n minus 2। तो यहाँ पे देखो एक डिपेंडेंस आ रही है, दिख रही है डिपेंडेंस, डिपेंडेंस दिख रही है एक, कि यार अपन इसको n-2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि अपन ने n वाले इंटीग्रेशन को n-2 में रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे ही अगर अपन को कुछ और क्वेश्चन मिल गया कि यार tan फॉर nx की जगह अपन को tan टू द पावर जैसे है ना cot टू द पावर nx है, sec टू द पावर nx है, cosec टू द पावर nx है, ये सब निकालने का अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो वहां पे अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जो मैंने sin टू द पावर mx into cos टू द पावर nx लिखा, वहां पे ऐसा कोई रिडक्शन फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। वहां पे आप वही चीज करना जो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज इससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ब्रेकेज कर रहे हैं ना, वहां पे अपन cos x को अलग कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको हेडलाइन में लिख दिया, लेकिन ट्रेडिशनली उसको रिडक्शन फॉर्मूला में नहीं मानते, बट ठीक है आप समझ गए ना चीज, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है रिडक्शन फॉर्मूला। तो tan के केस में रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, in इक्वल टू tan टू पावर n-1 अपॉन n-1 into x माइनस i n-2। अब देखो मैं सच बताता हूँ, ये चीज मैं याद नहीं रखता था, ये चीज मैं याद बिल्कुल नहीं रखता था, मुझे ये चीज फालतू लगती थी, लेकिन जेई में अगर आ गया तो ये भरोसे नहीं है,
ठीक है। मैं ये याद क्यों नहीं रखता था, क्योंकि मुझे रट्टू चीज लगती है, इसका कोई सेंस नहीं है। मेरे को अगर क्वेश्चन आ भी जाता मैं डेराइव कर लेता, मैं ये चीज याद रखता था, ये चीज मैं याद रखता था। अगर ये चीज क्वेश्चन में आ गई ना तो मैं ये चीज डेराइव कर लूंगा एग्जाम में, ये चीज यूज करके, ठीक है ना। तो इतना दिमाग होना चाहिए कि अपन ये चीज से ये चीज लेके आ जाए, ठीक है ना। और ज्यादा कुछ है भी नहीं, 3 स्टेप की चीज है ये। तो आप आपकी इच्छा है, अगर आप थोड़ा दिमाग चला सकते हो तो ये याद रख लो, नहीं चला सकते तो ये याद रख लो, ठीक है ना। अपन और देखते हैं फॉर्मूले cot to the power nx का। जैसे अपन देखिए डेराइव करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं वैल्यू लिखूंगा, डेराइव करने की कोशिश करना, तो थोड़ा दिमाग चलेगा। इसका रिडक्शन फॉर्मूला होता है आई एन इक्वल टू माइनस कॉट टू द पावर n माइनस वन एक्स अपॉन n माइनस वन, ठीक है, माइनस आई एन माइनस टू, और यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। ये आ गया आपका कॉट का रिडक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे अपन थोड़ा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, cos x स्क्वायर x के टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करना, ठीक है। cot स्क्वायर x एक अलग कर लेना, आ जाएगा। फिर अगर आप किसने ये दे दिया sec टू द पावर n x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जैसे करना है तो आई एन इक्वल टू हो जाता है tan x इंटू sec टू द पावर n माइनस टू एक्स अपॉन n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन आई एन माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे भी i की वैल्यू जो है वो आपकी कहां से कहां तक होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चलेगा यार। यहाँ पे आप जो ब्रेकेज करोगे ना, उसमें आप sec टू द पावर n माइनस टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स करना, वहां पे आपको थोड़ा बहुत और भी चीजें लगानी पड़ेंगी, आपको थोड़ा बहुत वहां पे वो करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली चीज है ना। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, करना वही है sec स्क्वायर एक्स इंटू sec टू द पावर n माइनस टू dx। यही करके आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दोगे, आपको चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, cosec पावर n x का अपना निकला है अपन को ये फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला RF। तो RF क्या होता है, आई एन इक्वल टू cot x इंटू cosec पावर n माइनस टू एक्स अपॉन माइनस n माइनस वन प्लस n माइनस टू अपॉन n माइनस वन आई एन माइनस टू, ठीक है ना। समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वापस से cot x इंटू cot, हाँ मतलब cot स्क्वायर x इंटू सॉरी cosec स्क्वायर x इंटू cosec n माइनस टू से करोगे, आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपको किसने पूछ लिया एग्जांपल के तौर पे, फाइंड आउट द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ cos पावर nx, ठीक है, cos पावर n x dx, जैसे किसी ने आपको पूछ लिया। ये वैसे मुझे नहीं लगता कहीं आएगा, बट फिर भी चलो ठीक है, क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे cos स्क्वायर x करके कुछ मिल नहीं रहा है खास, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, याद करो cos और sin में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये याद रखते हैं कि sin का जो इंटीग्रेशन होता है वो cos होता है, मतलब माइनस प्लस वगैरह को अगर हटा दे तो उस हिसाब से अपन इसको cos x इंटू cos n माइनस वन में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब ये सच बताऊं तो ये एक टेक्निक है, इसलिए कर रहे हैं। ये सोचना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन क्वेश्चन कर रहे तो बता रहे हैं, ठीक है ना। ये सोचना धीरे धीरे आता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन बताओ, अपन यहाँ पे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई एन की वैल्यू हो जाएगी sin x इंटू cos x टू द पावर n माइनस वन, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस वन इंटू cos x टू द पावर n माइनस टू। इंटीग्रेशन में पार्ट्स तो याद है ना मेरे भाई, की वो भी भूल गए हो तुम लोग, है ना। याद रखा करो ये सब चीजें, एक वीडियो आगे मत बढ़ाओ जब तक पूरी वीडियो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने वीडियो बोला ना अभी, ठीक है। तो इसको तुम रिड्यूस करते जाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये चीज आप इसको खोलोगे, ये वो करोगे ना, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स वगैरह लिखोगे, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको फाइनल रिजल्ट, sin x इंटू cos x टू द पावर n माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस वन तो है ही, ठीक है, इंटू या n माइनस वन को बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है, इंटू cos x टू द पावर n माइनस टू dx, ठीक है ना, माइनस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x टू द पावर n dx, ठीक है। ये थोड़ा आई थिंक ब्रैकेट्स कंफ्यूजिंग हो गए हैं, ठीक है ना। मतलब ये इसके साथ n-1 है और ये इसके साथ n-1 अलग है, ठीक है। तो आप इसको अगर थोड़ा देखोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है फाइनली, ठीक है। थोड़ा बहुत भाई कैलकुलेशन वगैरह का तुम लोग देख लेना, मेरे को यहाँ पे मेथड बताना है आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंटली। ये हो जाएगा कुछ ऐसा, sin x इंटू cos x टू द पावर n-1 जो पहले वाला लिखा होता है, प्लस n-1 इंटू आई एन माइनस टू, क्यों, क्योंकि cos टू पावर n-2x है, ठीक है ना, माइनस n-1 आई एन, ठीक है ना। तो इससे क्या मिल जाएगा अपन को, आई एन प्लस n-1 इंटू आई एन इक्वल टू
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, यानी कि आई एन हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन n, ठीक है, प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटू आई एन माइनस टू। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, इतना आसान नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया, इसीलिए बताया क्योंकि आसान नहीं है, ठीक है ना। तो यार इसी के साथ अपने सारे टाइप्स खत्म होते हैं और इसी के साथ ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर, सॉरी हाँ, इंडेफिनिट चैप्टर खत्म भी हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप, आइडेंटिफाई द टाइप, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, और फिर लास्ट में सॉल्व। तो मैं फटाफट से एक बार आउटलाइन बता देता हूँ यार, ताकि यार कोई बच्चा अगर कंफ्यूजन में हो। सबसे पहले अपन ने फॉर्मूले देखे बहुत सारे इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले देखे, लगभग 25-26 फॉर्मूले अपन ने देखे थे। वो सारे आपको लर्न होने ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो याद नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपने देखा ना कितना अपन यूज करे थे इन फॉर्मूला को, वो आपको याद होना चाहिए। फिर अपन ने देखे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला। फिर अपन ने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर अपन ने देखा क्या, कई बार अपन टी डाल देते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह टर्म को, तो कई बार चीजें हो जाती है। फिर अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, कई बार ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, क्या ये दोनों यूज हो रहे हैं। तो सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे फंक्शन सेट करना है इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर मैंने बहुत तरह के टाइप्स देखे, ठीक है। अपन ने देखा कौन सा, 1 बाय क्वाड्रेटिक टाइप का, 1 बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इस तरह के अपन ने देखे। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप देखा अपन ने। फिर अपन ने और टाइप्स देखे, इनके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देते हैं बेसिकली। फिर अपन ने क्या देखा कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप्स का, ठीक है। अब इसके अंदर कहीं पे रूट हो सकती है क्वाड्रेटिक पे, है ना, या हो सकता है मल्टीप्लाई में हो रहा क्वाड्रेटिक, उसका भी अपन ने देखा कि क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू सॉरी न्यूमरेटर को अपन एक्सप्रेस कर देते हैं a इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल प्लस b, इस फॉर्म में कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, a बाई डी, और ये इसका अपन को इंटीग्रेशन आता है इस तरीके से, इसका अपन इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं अपनी बेसिक वाले फॉर्मूलों से, ठीक है ना। समझ में आया क्या, नहीं आया। फिर अपन ने देखे और तरह के टाइप्स देखे अपन ने, ठीक है। फिर अपन ने और टाइप्स देखे। फिर अपन ने देखा पार्शियल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला, कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कि तुम्हारे पास जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो इसको तुम ऐसे लिख डालो। तो ये चीज करनी अब आसान होगी कि दो इंटीग्रेशन में बढ़ गया, बेसिकली यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे अपन को ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे ये तो थोड़ा अजीब हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जैसे दिया है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, या मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये चीज तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको देखो यही आएगा, ये 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपका नहीं यहाँ पे प्लस 1 आएगा फिर, ठीक है ना। हाँ ये चीज अगर आप देखोगे इसमें इस तरह कुछ है, मतलब 1/3 वगैरह करके माइनस जो भी है, मतलब कुल मिला के समझ गए ना आइडिया कि अपन को क्या करना होता है, इसको दो सम ऑफ फंक्शंस में ब्रेक करना होता है, सम ऑफ लीनियर फंक्शंस, सच दैट कि यार इनका इंटीग्रेशन अपन को आसानी से आता हो, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि a अपॉन 1 अपॉन a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर, इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है। और अपन पार्शियल फ्रैक्शन ऑब्टेन करके उसका इंटीग्रेशन करते थे, क्योंकि इजी पड़ता है। और डिटेल चाहिए तो सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अपन ने क्या देखा, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अपन ने देखे कुछ और टाइप्स, ठीक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरह का टाइप इसमें अपन ने देखा कि यार एक्स स्क्वायर डालते हैं, एक्स माइनस प्लस 1 बाय एक्स को अपन टी डालते हैं, तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पुराने वाले तरीकों से, ठीक है ना। फिर अपन ने और तरह के देखे कि यार लीनियर अपॉन रूट ऑफ लीनियर, ठीक है, या क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ लीनियर, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने देखे। इसमें क्या करते हैं, इसको अपन टी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर अपन ने और टाइप्स देखे, अपन ने देखे कि 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, या फिर इसके अंदर अपन क्या करते हैं, लीनियर को टी 1/t मान लेते हैं, ताकि वो चीज ऊपर आ जाती है और फिर इजी हो जाता है, ठीक है। या फिर अपन ने देखा क्वाड्रेटिक इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसके अंदर भी अपन 1/t मान के कर सकते हैं। फिर अपन ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप्स के देखे यार, इस तरह के कुछ की रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स वगैरह वगैरह टाइप्स के बहुत सारे थे इस तरह के, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा एक्सेट्रा टाइप के सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आप करते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है, और डीएक्स भी आपका इस तरह से बन जाता है कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है ये। फिर आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको उसको फॉर्मूला याद होता है। काम कैसे करता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख रखा है, इसमें तुम वैल्यू डालोगे ना अल्फा बीटा जनरल भी, तो ये सॉल्व हो जाएगा, इसलिए काम करता है। फिर अपन ने देखा
वन अपॉन क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, वन अपॉन लीनियर इन कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली लीनियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इनमें अपन ने देखा कैसे करते हैं, tan x वगैरह को यूज करके कई बार किया जाता है। फिर अपन ने नेक्स्ट टाइप और देखा sin टू द पावर mx, ठीक है, cos टू द पावर mx। फिर अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी अपन ने देखा फिर रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में अपन ने बात की थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये 10 तरह के टाइप्स हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं एक्चुअली, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल बताए। तो इस चैप्टर के अंदर वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि देखो इसमें कुछ है नहीं चैप्टर में, क्योंकि आपको अगर वो तरीके सारे के सारे याद है, आपको फॉर्मूले का सारे के सारे याद, तो क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा यार कि इसमें कौन सा वाला तरीका लगाना है, और फिर आप फॉर्मूले से आंसर सॉल्व कर लोगे। लेकिन वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस बहुत सारी करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।